ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ होगी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि ये पंचांग और आपका जो दैनिक राशिफल है, दोनों दिनांक 5 सितंबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भाद्रपद महीना है, भादों का महीना। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी। योग रहेगा शुभ। करण होगा कौलव और राशि रहेगी कन्या। चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:53 से लेकर शाम 3:28 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हम आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है साथियों, पूर्ण रूप से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर यह आधारित है। तो सबसे पहले मेष राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। करियर आपका बिल्कुल ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे कि आगे चल रहा था, यानी कि वो ही एक तरीके से सामान्य रूप से जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो आपको मिल रहे हैं। आज के दिन भी मिलते रहेंगे। और वैवाहिक जीवन जो आपका है उसमें भी मध्यम परिणामों के आसपास आपको प्राप्त होते रहेंगे, यानी कि कुछ अपने सुखों का तो आप जरूर आनंद लेंगे, वैवाहिक सुखों का, लेकिन थोड़ा सा, जैसा कि हम बराबर आपको इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर की भी सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अथक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। घर परिवार के सदस्यों में सामान्य संबंध रहेंगे। आज के दिन सामान्य तालमेल बना रहेगा, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद आपको कुछ अधिक मात्रा में भी मिलने की संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, सुखों में कुछ थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। सुखों का अभाव रह सकता है आपके लिए, या सुखों में एक तरीके से कहें कि सुखों के होते हुए भी आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे या नहीं ले सकते, ऐसी संभावना है। लेकिन संतान की अगर हम बात करें तो संतान की ओर से माता पिता को बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं। प्रिय साथियों, भाग्य का भी रुक रुक करके सपोर्ट आपको मिलेगा, शनई शनई ग्रेजुअली, धीरे धीरे। पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने भाग्य को, जो थोड़ा स्लो स्पीड से चल रहा है, उसको गति मिल सकती है आपके पुरुषार्थ के कारण। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? पीली वस्तुओं का दान करने से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, भाग्य में भी गति आ सकती है। जैसे कि हल्दी हुआ, पीले फ्रूट्स हुआ, चने की दाल इत्यादि, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप उसको करिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है कि अगर सीधे हाथ में चांदी का कड़ा अगर आपने पहना हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं पहना हुआ है तो जरूर पहन लें, या फिर एक चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं लिटिल फिंगर में। आगे बात करेंगे वृषभ जो राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जिनका टॉरस साइन बनता है उनके लिए मैं करियर की बात करना चाहूँगा उनके विषय में। देखिए, करियर जो है वो आपका एक तरीके से मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम कुछ चीज़ों को लेकर के आएंगे और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा निराशा भी हो सकती है, क्योंकि आपके अनुसार परिणाम आने में थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है या कमी हो सकती है। तो मिले जुले परिणामों की ओर इशारा है ग्रहों का। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत सुखद है, काफ़ी सुखद है। बीच बीच में छोटी मोटी कोई अगर आर्गूमेंट्स हो जाते हैं तो वो एक टेम्परेरी, मैं कहूँगा कि वो फिनोमेना होगा, लेकिन ओवरऑल आपका आज का दिन वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त करेंगे आप। लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा और थोड़ा क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा। ऐसा करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बन सकेगा।
विशेष रूप से घर परिवार के सदस्यों के साथ। तो यूँ तो आप सभी जगह इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपका वर्क प्लेस है, चाहे घर परिवार के लोग हैं उनके साथ हैं, चाहे सोशल, सभी जगह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति अनिवार्य है। हम तो यही कहेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ पराक्रम में भी कमी है। और ये पराक्रम में जो कमी है उसके कारण भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका उसमें भी थोड़ा सा कमी हो रही है। अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि करते हैं तो भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो आपका भाग्य पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, परिश्रम के साथ जुड़ा हुआ है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कुछ कमी महसूस हो रही है, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुख सुविधाओं का लाभ आप पूरा ले रहे हैं, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। प्रिय साथियों, इनकम की बात करें तो धन का लाभ बराबर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेविंग्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी के संकेत हैं या कुछ परेशानी कह सकते हैं। और जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इधर उधर इन्वेस्ट ना करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथियों, थोड़ा सा विरोधी भी ऊपर आपके हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उनकी ओर से भी थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, धार्मिक स्थलों पर जाएं और वहां जाकर के आप धार्मिक पुस्तकें दान करके आएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बराबर मिलेगा। और साथियों, दूसरा उपाय, अगर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो गले में एक चांदी की चेन जरूर आप पहन लें। चांदी की चेन नहीं पहन सकते हैं तो चांदी का छल्ला जरूर धारण कर लें लिटिल फिंगर में। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जो जेमिनी साइन के जातक हैं उन्हीं से ही हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप जो हमारे जेमिनी साइन के जातक हैं, सबसे पहले आपके करियर के लिए बात करना चाहेंगे और करियर के विषय में बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि करियर में जो पिछले कुछ समय से स्ट्रगल और परेशानियां और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और रिजल्ट्स उस जितनी मात्रा में मिलने चाहिए थे उसमें कमी थी, आज के दिन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि हालांकि स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल से तो इनकार नहीं कर सकते हम, स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ रहा है, मेहनत करनी ही पड़ेगी और मेहनत करने से आप पीछे हटने वाले हैं भी नहीं। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके केस में। ग्रहों का कुछ ग्रह आपको इस बात के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और पराक्रम के दम पर आप अपने भाग्य को भी अच्छा प्रबल करेंगे और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। इनकम की अगर बात करें तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से होती रहेगी और जो धन का सेविंग है, संचय करना है, उसमें थोड़ा सोच समझ करके, देखभाल करके ही अपने धन का संचय करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर जल्दबाजी में कोई फैसला करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में जरूर कुछ तनाव की संभावना बन रही है, वो भी आपके एग्रेसिवनेस के कारण, आपके एक तरीके से आपका छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध करना, छोटी छोटी सी बातों पर रिजिड हो जाना, ये बात इशारा कर रही है कि वैवाहिक जीवन में भी तनाव हो सकता है। तो अगर आप अपने बिहेवियर को अच्छा करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, तो चीज़ें सही दिशा में जाती हुई आप महसूस करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल बैठाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों मैं आपको यही कहूँगा कि भगवान विष्णु जी की पूजा एक तो आपको करनी है और तीसरा बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ा करके उस मिट्टी को गीली मिट्टी से टीका करें और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का आप जप जरूर करें। इसके बाद आपको करना है कर्क राशि की बात करते हैं आगे हम। ये उपाय आप जरूर करें मिथुन राशि के जातक। अब आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो आपका जो करियर है प्रिय साथियों, आपके करियर में देखिए पराक्रम में कमी है, पराक्रम उतना नहीं हो पा रहा है आपसे जितना कायदे में होना चाहिए और ये चीज़ आप बहुत अच्छे ढंग से महसूस कर रहे हैं और करेंगे भी आज के दिन भी।
मेहनत उतनी नहीं हो पा रही है आपसे जितनी मेहनत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत भी करें तो आपका भाग्य भी आपको अच्छा सपोर्ट करेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे तो आपको अपने कार्यों से संबंधित दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, हालांकि ये यात्राएं थोड़ा कठिनाइयां वाली होंगी, परेशानियां भी दे सकती हैं और इसमें कोई आपको चोट वगैरह भी लग सकती है या फिर धन का भी खर्च कुछ अधिक हो सकता है। मतलब बहुत अच्छे परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे आपको यात्रा से, लेकिन यात्रा करनी पड़ सकती है अपने कार्यों से संबंधित, जो कि ऑफिशियल टूर जैसा होते हैं इस तरीके से। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम भी बहुत सामान्य या थोड़ा सा उससे सामान्य से भी थोड़ा नीचे होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग कर्क राशि के जातकों को है, जिसको हम कहते हैं एवरेज, सामान्य, नॉर्मल लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी आज के दिन भी आप लीड कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वालों जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको तो रेगुलरली अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। जरा सा भी अगर आपका ध्यान अपनी पढ़ाई से हटता है तो वहीं आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय तो हम आपको लगातार दिए जा रहे हैं। उपाय अगर आप करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को करेंगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए अच्छे परिणामों के लिए। वैसे तो मैंने जैसा कहा पराक्रम भी आपका काफ़ी कमज़ोर है, कमी है उसमें, तो उसको भी आप थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जो घर के बड़े हैं वो उनको किसी बात को लेकर के आपसे शिकायत रह सकती है, तो कोशिश करें कि आप उनकी शिकायतों को दूर कर सकें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना कायदे से हो सके, और उनका सम्मान करना सीखें आप। अगर आपके मन में उनके प्रति सम्मान नहीं है तो ये फिर आपकी तरफ से गलती है, क्योंकि अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और सर्वोत्तम उपाय हो जाता है। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं बता दूं आपको इनकम की बात। इनकम मैंने कह ही दिया, सामान्य से मध्यम इनकम होगी आपको। लेकिन सेविंग्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेविंग्स आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसका रिटर्न भी आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्राप्त हो सकता है। और यदि आप मार्केटिंग के आदमी हैं तो मार्केटिंग में भी आपको सक्सेस मिलेगी अपने करियर में। जो भी आपके सेल्स के टारगेट्स हैं वो आप अचीव करेंगे, ये रिजल्ट्स अचीव करेंगे अगर आप मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं या कोई व्यापार करते हैं। प्रिय साथियों, जो आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उनकी ओर से भी थोड़ा सा तनाव और टेंशन आपको मिल सकता है, इसकी भी काफ़ी संभावना बन रही है। मित्रों से भी उतनी जितनी अपेक्षा आप करेंगे उतना सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या उपाय किया जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा। पानी में एक चुटकी, जो स्नान करेंगे जिस जल से, उस जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके तब आप स्नान करें, पहला कार्य। और दूसरा कार्य आपको ये करना है कि राहु स्तोत्रम का पाठ, और विशेष रूप से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, यूँ तो सभी करें, अगर राहु स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपका भाग्य प्रबल होगा, कर्क राशि के जातकों से कह रहे हैं। और एक तीसरा उपाय और, जो कि आपके मन को, आपके विचारों को मजबूत करेगा, नर्वसनेस दूर होगी उसको करने से, तो वो है आप भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके वो उससे अभिषेक करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, आप जो लियो साइन के जातक हैं, करियर आपका सामान्य रूप से या थोड़ा सा उससे नीचे भी चल सकता है। कुछ क्षेत्रों में आपको निराशा भी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों से मतलब है हमारा कि जो भी आपके कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं अपने कार्यस्थल से संबंधित, उनमें कुछ चीज़ों में तो आपको कुछ आशा के अनुरूप रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। इस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना है। और मैं अगर बात करूं आपसे धन के आगमन की, तो धन तो किसी ना किसी तरीके से आपके हाथों में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि धन आपके हाथों में नहीं आएगा, लेकिन उसको सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, उसमें आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही बात करके करें। भाग्य का रुक रुक करके आपको सपोर्ट मिल रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, उन जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं भाई, उनके लिए तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पढ़ाई पर पूरा फोकस बहुत आवश्यक है आपके लिए। अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गंभीरता से तो रिजल्ट्स आपके प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल यानी कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको हो रही है। कुछ थोड़ी सी सुखों की प्राप्ति, थोड़ी सी कष्ट भी है, थोड़ी परेशानियां भी हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति रहेगी।
आपका पराक्रम जो है, पराक्रम में भी थोड़ी कमी के संकेत हैं और घर परिवार के लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं उनको भी सुधारने पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपने विशेष ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आप अपने संबंध बेहतर कर सकेंगे। जो गलतफहमियां हैं बैठ करके एक दूसरे के साथ बात करके दूर जरूर कर पाएंगे। लेकिन जो आपके अपने घर के बड़े हैं उनकी भी गलतफहमियां अगर हैं आपको लेकर के, तो वो भी आप बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मातृ पक्ष का आपके ऊपर स्नेह और प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। ससुराल पक्ष से भी सहयोग की पूरी संभावना है और संतान की ओर से माता पिता को जैसी अपेक्षाएं आपको उनसे हैं उसके अनुरूप आपको परिणामों की प्राप्ति आज नहीं हो रही है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? केले के वृक्ष की पूजा करनी है आज आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी अच्छी परिणामों की प्राप्ति हो और संतान को भी के द्वारा भी माता पिता को अच्छी परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो मैं इतना ही कहूँगा कि फिर आपको करना है केले के वृक्ष की पूजा। हल्दी से टीका लगाना है, जल चढ़ाना है, चने की दाल चढ़ानी है, गुड़ से उनका भोग लगाना है और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार आप जरूर करें, धूप दीप करें। ये आप करें केले के वृक्ष की पूजा। और इसके अलावा जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याएं हैं उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप, यानी कि जैसे कि दूध है, दही है, सफ़ेद मिठाई है, ये चीज़ आप खिलाएं। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। साथियों, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, और ये संघर्ष आपको सफलता तो दिलाएगा लेकिन जहाँ पर हैं वहाँ से दूर कहीं उन्नति के योग भी हैं। कहीं दूर से आपको कुछ अच्छे ऑफर भी प्राप्त हो सकने की पूरी संभावना है। या फिर अगर आप अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर जाने की यात्रा का योग बन रहा है और आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा का योग बना हुआ है दूर जाने का, तो अगर आप अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर जाते हैं तो ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुखद होगी और आपके रिजल्ट्स भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं और आपकी उन्नति के भी योग बन रहे हैं। लेकिन संघर्ष भी साथ की साथ पैरेलल वे में आपको करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हालांकि आप इस मूड में नहीं रहेंगे कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़े। आप चाहेंगे कि बैठे बैठाए दिमाग लगा करके चीज़ें अगर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिजिकली इतना परिश्रम ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, दिमाग लगा करके कुछ चीज़ें। लेकिन क्या होता है, दिमाग का तो खैर बहुत एक महत्व है ही है, उसका तो एक अहम रोल है। लेकिन अगर हम फिजिकल मेहनत भी करते हैं दिमाग के साथ साथ तो उसके रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं। और यहाँ पर आपके फिजिकल जो मेहनत आपको करनी है उसकी कुछ कमी दिख रही है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर अच्छे और ज़्यादा रिजल्ट्स आप अपने करियर में चाहते हैं। और अपने भाग्य को भी आप प्रबल कर पाएंगे। साथियों, प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की मैं बात कर लूँ तो वैवाहिक जीवन में आज और दिनों की अपेक्षाकृत कुछ अच्छे सुखों की प्राप्ति के योग हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी सी भी अगर लापरवाही आपने की, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स बहुत नीचे जा सकते हैं। आपको जरा सी भी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, तब जाकर के आपको कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेगा। प्रिय साथियों, पराक्रम हम आपको बता ही चुके हैं। और थोड़ा सा एक बात ये भी है कि जो आप कन्या राशि के जातक हैं, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव दिख रहा है। सुख सुविधाओं से थोड़ा सा वंचित रहेंगे। वंचित क्या रहेंगे? जब व्यक्ति का दूसरी चीज़ों में अपना फोकस रहता है, कामों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर के, तो फिर निश्चित रूप से उसका सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान इतना नहीं जा पाता। और ऐसी स्थिति आपके केस में भी दिख रही है। तो आप परिश्रम पर ध्यान दीजिए, पराक्रम करें, निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव हो पाएंगे आपके द्वारा। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि उपाय आपको करना है, पीले रंग के वस्त्र आज आप धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हल्दी का तिलक लगा करके आपको घर से निकलना है और घर के मंदिर में मोर के पंख रख करके और वहाँ पर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें आप। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, करियर को लेकर के आपके लिए समस्या और संघर्ष की स्थिति आज के दिन रहने वाली है और उनको लेकर के आपका माइंड भी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब और अपसेट रह सकता है।
तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उपाय हम आपको अंत में जरूर बताएंगे कि ताकि आप अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, आप मेंटली अपसेट ना हो, उसके लिए उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। वो आज आप करके घर से चलिएगा तो काफ़ी दिन आपका वर्क प्लेस को लेकर के अच्छा रह सकता है। अब आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन को आपका जैसे कि चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। आज के दिन भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति, यानी कि एक नॉर्मल मैरिड लाइफ लीड करेंगे आज के दिन भी आप। और अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात कर लें तो उनको भी सामान्य से मध्यम, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। पराक्रम की अगर हम बात करें तो पराक्रम की थोड़ा सा कमी यहाँ पर दिख रही है तुला राशि के जातकों के लिए। अगर आप पराक्रम पर अपने फोकस अधिक करेंगे, ध्यान अधिक देंगे तो आपका भाग्य में भी वृद्धि अवश्य हो रही है। वैसे तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसमें और अधिक वृद्धि होगी भाग्य में, और भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकेगा। प्रिय साथियों, इनकम की मैं बात करूं तो इनकम को लेकर के, यानी कि धन के लाभ को लेकर के कोई समस्या नहीं बनती नजर आ रही है, और मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आप। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अपने ऊपर, अपने लुक को बेहतर करने के लिए भी थोड़ा सा पैसा अधिक खर्च कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। और यात्रा अगर आप दूर दराज की कर रही हैं तो उसमें आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और उसके कोई अच्छे रिजल्ट्स या मनमाफिक रिजल्ट्स आपको मिले, इसमें भी पूरा यहाँ पर संदेह है। साथियों, छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको, उनमें भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हम तो यही कह रहे हैं कि अभी अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए आप यात्राओं का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दें, तो तुला राशि के जातकों से कह रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर उपाय करें, उपाय करके अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो सोच सकते हैं, आप मान सकते हैं कि हाँ, यात्रा आपकी ठीक निकल जाएगी। साथियों, अगर मैं शत्रुओं की बात करूं तो शत्रुओं का एक तरीके से, या विरोधी जो है वो आपके किसी ना किसी तरीके से शांत रहेंगे और आपको ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ये बात तो है। साथियों, स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होते देख रहे हैं आप, देखेंगे आज के दिन। अगर आप पहले से कुछ अस्वस्थ थे तो आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव करेगा। संतान की ओर से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो पाएगी। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे, मधुर संबंध रहेंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कोई आपसे शिकायत रह सकती है, तो उनकी भी शिकायत दूर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए बनता है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, एक तो इस मंत्र का 108 बार जप करें आप, और दूसरा आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। तुला राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुल मिलाकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके और आपके करियर में भी, प्रोफेशन में भी आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना ना पड़े, तो इन उपायों को आप जरूर करें। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है, भाई उनका तो इस करियर आज के दिन अपनी हाइट पर है। बहुत अच्छी सफलता, उन्नति के योग, सफलता प्राप्ति के योग, बहुत कुछ है। तो आज आप बहुत संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों को लेकर के, और खाली संतुष्ट आप ही नहीं रहेंगे, जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे, आपके कार्यशैली से, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी से, सब कुछ देख करके वो भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। नीचे से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके सहयोगियों का भी पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन है आपके वर्क प्लेस में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। हाँ, इनकम की अगर मैं बात करूं, धन की अगर मैं बात करूं, तो धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय निकलेगा, ग्रहों की स्थिति इंप्रूव होगी, तो धन का आगमन भी बहुत अच्छे ढंग से आपको होने वाला है। मैं बात करना चाहूँगा अब आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में भी सामान्य या उससे थोड़ा नीचे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मतलब सामान्य सुखों की प्राप्ति कह सकते हैं, या थोड़ा उसमें कुछ कमी भी महसूस कर सकते हैं। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि उनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बन जाए। आपको भी अपने स्वास्थ्य का साथ के साथ बहुत ध्यान रखना है। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं
उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के जो थोड़ी पीछे समस्याएं चल रही थी, निश्चित रूप से अब उसमें कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं पढ़ाई से संबंधित उनमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो प्रिय साथियों, वैसे तो आप अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और करना चाहिए भी। ज्ञान है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हैं आप, चाहे कार्य क्षेत्र में है, समाज में है या घर परिवार में। और घर परिवार में भी थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो एक दूसरे के प्रति जो प्यार और की जो भावना होनी चाहिए उसमें कुछ कमी का एहसास होगा। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि किसी वाद विवाद में ना पड़ें। बेशक चाहे घर के परिवार के लोग आपके ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं या कोई शिकायत आपसे उनको है, आप वहाँ से हट जाइए, दूर रहिए। बेहतर यही होगा, शांत रहना, पेशेंस रखना, अगर आप चाहते हैं आपका दिन आराम से और अच्छे ढंग से निकल जाए। सुखों में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं और पराक्रम भी जो है वो सामान्य से मध्यम ही है। प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो माता के एक तो चरण छुएं, माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है, किस रूप में? चांदी के पात्र अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, गाय का हो तो और भी अच्छा, और मिश्री, ये मिला करके आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को। एक तो ये कार्य आपको करना है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ सारे मतभेद दूर हो सकें उसके लिए केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें आज के दिन। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिनका धनु राशि है, तो धनु राशि के जातकों को अपने करियर में जितनी आप मेहनत करेंगे उस मेहनत की कंपेरेटिवली रिजल्ट्स जो हैं बहुत निम्न स्तर पर मिलेंगे आपको, लोअर साइड पर रहेंगे रिजल्ट्स। उसके लिए आपका थोड़ा सा माइंड अपसेट हो सकता है, मन में निराशा हो सकती है, थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकती है कि मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ सब कुछ कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ मुझे आउटकम नहीं है। तो आउटकम में प्रॉब्लम है। प्रिय साथियों, यहाँ पर आउटकम की तो चलिए ठीक है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ की समस्या और भी है। आप थोड़ा सा अपना एक तो सभी के साथ कॉपरेशन बना करके रखें, सहयोग दें सबको, और बहुत धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, आपको पेशेंस रखना है। ये समय ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ उलझ जाएं या किसी के साथ वाद विवाद करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। उस वजह से अगर आप कहीं रोजगार आदि में भी हैं तो वहाँ पर आपका डिमोशन भी हो सकता है। इस प्रकार के भी योग हैं, अवनति के योग। तो जब बहुत सोच समझ करके आप कीजिएगा, क्योंकि करियर में समस्याएं दिख रही हैं। हालांकि मैं उपाय आपको बराबर दे रहा हूं, आज भी दूंगा। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी। इनकम में भी कमी के संकेत हैं, आय में भी या रुकावट या बाधा। प्रिय साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ, एक तो घर के अंदर कार्यालय, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय जो भी आपका है, वहाँ का जो टेंशन है वो घर में लेकर के बिल्कुल ना आए, हरगिज ना लाएं। अगर वहाँ का तनाव घर में लाएंगे तो घर में भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे और उसी की संभावना भी बन रही है। साथियों, जहाँ तक आपके स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना हम बता रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। सफलता, बहुत अच्छी सफलता, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि सफलता ही नहीं, उसमें कुछ आपको कुछ उसके लिए अवार्ड वगैरह कुछ अलग से भी कुछ मिल सकता है, एप्रिसिएशन लेटर अपनी पढ़ाई को लिए, अपने रिजल्ट को लेकर के। तो बहुत अच्छे हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट धनु राशि के जातकों के लिए है कि भाग्य आपके साथ है। तो भाग्य क्योंकि साथ है, तो जो हमने कहा था कि अवनति के भी योग हैं, अवनति के योग हैं, लेकिन भाग्य आपको बचा सकता है, बचा लेगा, इसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और कहीं आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों की मैं बात करूंगा तो वो भी सामान्य ही एक तरीके से रिश्ता बना रहेगा, या सामान्य से भी थोड़ा बहुत कुछ शिकायत वगैरह भी आपके प्रति उनको रह सकती है, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें, ना कि उनके साथ कोई वाद विवाद।
इसका ख्याल रखिएगा। उपाय आज के दिन आपको क्या कर लेने चाहिए, तो एक तो अपने भोजन में नमक की मात्रा बहुत कम से कम इस्तेमाल करें आज के दिन। और इस मंत्र का आपको करना है जाप। क्या मंत्र है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला 108 बार आपको करनी है। और दूसरा करना है आपको ओम शू शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः। एक एक माला इन तीनों मंत्रों की आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में भी सुख शांति बनी रहे। और बृहस्पति के अगर वृक्ष की पूजा करेंगे, कल बृहस्पति का दिन है, बृहस्पतिवार वाले दिन, तो आपको आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा। मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, शनि की 7.5 के विषय में तो हम बताते ही हैं, आपके ऊपर बनी हुई है। उसके उपाय तो आप प्रत्येक शनिवार को अवश्य करें। और जो आपका करियर है, करियर में भी उतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन आपके लिए नहीं बन रहे हैं जितने होने चाहिए, उसमें कमी है। और जहाँ तक धन का आगमन, धन का लाभ की बात कर रहे हैं, तो धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है। तो धन के लाभ में यानी कि आपके हाथों में पैसे की कोई समस्या नहीं है। और उपाय बराबर बताएंगे आपको दूसरे चीज़ों को लेकर के, जो हाँ निगेटिव रिजल्ट्स हैं। ध्यान से सुनते रहिए आप हमारा ये कार्यक्रम। साथियों, जो आपके हाथ में धन आएगा उसको जो आप सेव करेंगे, तो सेव तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेंगे तो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो पाएगा और उसके अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आज सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और भाग्य का जो साथ है, भाग्य के साथ में भी थोड़ी सी कमी बन रही है भाग्य में। तो साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत आपको करनी है, उसके कंपैरेटिवली उतनी मात्रा में तो अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी अधिक मेहनत आप करेंगे, उसके समझ लीजिए कि थोड़ा उससे नीचे स्तर पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं, उनके साथ तो थोड़ा सा और भी परेशानी वाली बात है कि भाई, अगर आपका मन एक तो पढ़ाई में लग जाए, ये भी थोड़ा सा हम कहते हैं इसमें भी मुश्किल है। और आपको लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों के संकेत हैं वो यही हैं कि आपके वो रिजल्ट्स जो आने चाहिए पढ़ाई से संबंधित, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और जो हम उपाय दे रहे हैं वो उपाय भी आप अवश्य करें। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य से मध्यम संबंधों की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से। और जैसा मैंने कहा कि धन को लेकर के कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आपके बुजुर्गों का भी प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बना रहेगा। स्वास्थ्य आप मकर राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहने वाला है। साथियों, मित्रों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, और संतान की ओर से माता पिता को सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे प्रिय साथियों, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि भगवान शंकर जी पर अगर हो सके तो गंगा जल मिला के शुद्ध जल में वो चढ़ाएं एक तो, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय एक माला 108 बार, और 108 बार आपको करना है क्या, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र की एक माला कह सकते हैं या 108 बार कह सकते हैं। प्रिय साथियों, बृहस्पति का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा करें, वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 108 बार जप कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप का जो करियर है वो एक अच्छी दिशा में चल रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, रुकावटें तो ज़रूर हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि रुकावटें नहीं हैं। उन रुकावटों के बावजूद भी सही दिशा में आपका करियर चल रहा है आज के दिन। और धन का अगर आगमन की बात करें, धन के आगमन को लेकर के अगर हम कहें, तो थोड़ा सा उसमें कुछ कमी तो हो रही है, या थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन रुक रुक के ही आ रहा है। कमी हो रही है लेकिन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रुक जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में आ रहा है, आता रहेगा सामान्य रूप से। वैसे तो शनि का बहुत अच्छा राजयोग भी बना है, लेकिन शनि की 7.5 भी है और शनि उल्टी चाल भी चल रहे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार भी हावी होंगे, जिसके कारण आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, और स्वास्थ्य बिगड़ने की भी यहाँ पूरी पूरी संभावना है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अपने थॉट्स जो है वो पॉजिटिव रखें, स्वास्थ्य का भी साथ के साथ ध्यान अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपके थोड़े बहुत सुखों में कमी तो जरूर कह सकते हैं हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे सुखों से आपको वंचित ही रह जाए।
वैवाहिक जीवन में सुख अवश्य मिलेंगे, थोड़ी बहुत कमी है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की एजुकेशन की, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। साथियों, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा चैलेंजेस भी रहेंगे आपके लिए, आपकी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे जो आपको भी आशा नहीं होगी, ऐसा होगा। और जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, तब जाके कहीं खींच तान के बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर भी संयम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो संबंध भी अच्छे बने रहेंगे आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ। साथियों, आज के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए? किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के एक तो सेवा करें, जिस प्रकार की भी सेवा आप दे सकते हैं वहाँ जाकर के, किसी भी मंदिर मस्जिद में, जहाँ पर भी आप, गुरुद्वारे में, जहाँ पर भी, चर्च में, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ जाकर के कुछ अच्छा अपना वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट करें धार्मिक स्थल पे जाके। और दूसरा उपाय आपको जो करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें। सफ़ेद चीज़ों में जैसे कि दूध है, दही है, चावल है, सफ़ेद मिठाई है, इस तरीके की चीज़ों का दान करें। और कन्याओं को अगर दूध पिला सकें तो बहुत ही अच्छा है, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, करियर की अगर हम बात करें तो करियर में उठापटक है। जी हाँ, बिल्कुल है, अप्स एंड डाउन है, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है मीन राशि के जातकों को करियर में अपने। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, लापरवाही ना करें, सावधानी से काम करें और सोच समझ करके डिसीजन लें। अगर आपने थोड़ा भी जल्दबाजी में कोई फैसला लिया वो भी आपकी गलती एक तरीके से उसमें आप कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, सामान्य रूप से इनकम होगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है सामान्य रूप से। और सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सुख सुविधाएं आपको हो सकती हैं, और मकान दुकान से संबंधित अगर कोई फैसला आपको करना है खरीदारी का, बेचने का, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए समय सही है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि कोई गलत रास्ता एडॉप्ट करके कोई रिजल्ट अचीव करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सीधे सीधे रास्ते चलें, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तब जाकर के आपके चीज़ें सही रहेंगी, सही दिशा में चलेंगी। भाग्य का भरपूर आपको सहयोग मिल रहा है तो फिर यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं जरूर हैं, सुखाव में कमी के संकेत भी हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, उसके लिए उपाय देंगे। आप उपाय करें और उपाय करेंगे तो अच्छी स्थिति रह सकती है। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर मैं संतान की बात करूं तो संतान की ओर से भी उतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो आज प्रभावित होते लग रहे हैं, या आपकी पढ़ाई प्रभावित होते हुए दिख रही है, या पढ़ाई से संबंधित कुछ रुकावटें, समस्याएं, परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इसका ध्यान आपको रखना होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और शत्रु और विरोधी भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या कर लेने चाहिए? तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक तो केसर का तिलक आप अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं, सबसे पहला काम ये करिएगा। और दूसरा काम आप करें कि ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार इसका जप करना है। और दूसरा आपको ये करना है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी एक माला यानी 108 बार अगर आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा साथियों। और बृहस्पति का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें, तो आपके करियर में भी सुधार होगा, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि नुकसान कुछ नहीं होगा अगर आपने केले के वृक्ष की पूजा करके जाते हैं अपने कार्यस्थल। तो प्रिय साथियों, ये था सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और हमने 5 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को लेकर के आपको जो ये दैनिक राशिफल की जो बात की है, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ
उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आपके बनते हैं, हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वो चाहते हैं आपके सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें समय रहते विद नोटिफिकेशन, तो फिर आप उन जो वीडियोज़ का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए फिर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन। और आप जो हमारे सभी जातक हैं उनसे भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।